लेट्स डिस्कस द एलडीआर स्ट्रेटेजी फॉर एससीएमपी। नाउ सिलेबस का अगर एनालिसिस किया जाए तो यहाँ पे मैंने राइट साइड में सारे चैप्टर्स लिखे हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स इज वेरी लेस, सो आई वांट यू टू फोकस ऑन राइटिंग द आंसर्स इवन व्हेन यू आर रिवाइजिंग इन द 1.5 डेज। हर एक कंसेप्ट पे एक आंसर आपने सॉल्व करना है। मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी पढ़ने का। इस तरह से आपका सॉल्विंग भी हो जाएगा, सारे चैप्टर्स भी कवर होंगे, केस स्टडी थियोरी सब कुछ कवर होगा एंड आपने सॉल्व किया है, इसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छे से उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे। सो यहाँ पे जो येलो में हाईलाइट किए हुए चैप्टर्स है 1, 2, 3, 4, दीज आर प्योरली थ्योरी चैप्टर्स। देयर आर वेरी लेस क्वेश्चंस, हार्डली 1-2 क्वेश्चंस। तो इसमें थ्योरी पे आपको फोकस करना है, लेकिन क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। एंड बाकी के ये जो मैंने स्टार किए हुए चैप्टर्स है, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीएमपीई में हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ही 11 चैप्टर्स, तो हर एक चैप्टर पे आईसीआई 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। बट उसमें भी अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो ये स्टार वाले चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टडी? जब आप पेपर लिख के घर पे आओगे, लॉ का पेपर लिख के, आपको आई होप आपको ये स्टार चैप्टर्स वगैरह विजिबल है। या सो जब आप पेपर लिख के घर पे आओगे तो इन द टायर्ड जोन यू कैन नॉट स्टार्ट विथ अ चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल एंड थ्योरी एज वेल। इसलिए मैं पहले इजी इजी चैप्टर्स को आपको देने वाली हूँ। सो आपको करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्यों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? क्योंकि इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है, इसमें बस एक टेक्निक है जो फॉलो करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये टेक्निक आपने स्टडी लीव में भी ऑलरेडी 2-3 बार सॉल्व करके अप्लाई कर लिए, सो योर ब्रेन नोज दैट, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। सो हर एक स्टाइल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, एंड यू आर ब्लेस्ड, देयर इज नो थ्योरी। उसके बाद आप करोगे डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। ये क्यों? तो इसमें भी बस एक मैकेनिज्म है, 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, उस तरह से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थ्योरी पार्ट बहुत कम है। जो थ्योरी पार्ट है वो भी आपको अभी करना है, लेकिन है कम, इसलिए मैं आपको अभी दे रही हूँ, बिकॉज यू आर नॉट इन द जोन टू स्टडी वेरी रिगरसली। आप अभी ऑडिट लॉ ऐसे पेपर लिख के आए हो। ये 2 चैप्टर्स हमारे हो गए। उसके बाद यू विल डू द फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको अभी दिया, लेकिन हमें किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, इसलिए हम ये इसको कवर कर देंगे। ये यहाँ पे क्यों? तो आप भूल भी गए तो भी ज्यादा रिस्क नहीं है, इसलिए। इतना होने के बाद शायद आपका दिन ही खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला है। बट अगर टाइम बचता है तो आप केस स्टडी डाइजेस्ट में से इंपॉर्टेंट केस स्टडीज सॉल्व कर लोगे। एंड इन तीनों चैप्टर्स के जो थ्योरी क्वेश्चंस है उनको भी एक बार गो थ्रू कर लोगे, सो दैट एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ जाए तो आपको एकदम फ्रेश रहेगा माइंड में। So I think this is sufficient for the half day which you have. And now in the next day, we'll target the important and big chapters. तो अगले दिन आपको सुबह ऑब्वियसली जल्दी उठना है एंड क्या क्या करना है। सबसे पहले आप उठाओगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी चैप्टर से जो फर्स्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इसी से आता है। तो आप बिना टेंशन के जोन में जब इसको करोगे तो आपको एग्जाम में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले आप इस चैप्टर को उठाओगे। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको थियोरी भी करनी है, आपको केस स्टडी डाइजेस्ट भी करनी है, सब कुछ करना है, इसलिए ये सीक्वेंस मैंने रखा है यहाँ पे। उसके बाद अब हम ट्राई करने वाले कि प्रैक्टिकल थियरी ऐसा हो जाए, सो दैट हमारा ब्रेन एकदम टायर्ड नहीं हो जाएगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो गया, तो अब हम लेंगे प्योर थियरी, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हमारा सेकंड चैप्टर विच इज प्योर थियरी। वो हमने ले लिया। यहाँ तक आप बहुत थक गए हो क्योंकि आपने 2 बहुत बड़े चैप्टर्स कर लिए, इसलिए अब हम छोटू सा चैप्टर करेंगे, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ये भी हमारा हो गया। इसमें शायद आपका आधा दिन चला जाएगा, बिकॉज ये सॉल्विंग एज वेल। तो ब्रेक ले लो, लंच ब्रेक हो, 4 बजे हो, 6 बजे हो, जितने बजे हो, एक आधे घंटे का अच्छा ब्रेक ले लो, रिफ्रेश हो जाओ, एंड अब हमें आगे बढ़ना है। कम चैप्टर्स हो रहे हैं इसका टेंशन मत लो, क्योंकि है ही कम चैप्टर्स एंड हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर ब्रेक व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू टेक अप अनदर बिग चैप्टर, प्राइसिंग डिसीजंस। इसमें भी थ्योरी भी है एंड प्रैक्टिकल भी है, आपको दोनों करना है। प्राइसिंग डिसीजंस के बाद अब थोड़ा रिलीफ वाला चैप्टर करते हैं, बजटरी कंट्रोल, जो अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत इजी है। और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। एंड देर इज हार्डली एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा थ्योरी है एंड आपको बस रट्टा मारना है, जो आपने ऑलरेडी मारा है आपको बस रिवाइज करना है, इसलिए बजटरी कंट्रोल। बस आपके इस दिन के भी चैप्टर्स हो गए। जो टाइम बचा है वो केस स्टडी एंड क्वेश्चंस के लिए यूज कर लो। एंड नाउ द डे ऑफ एग्जाम। यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रखे हैं। मैंने तीनों दिन बड़े चैप्टर्स रखे हैं, दोनों दिन में बोल सकती हूँ, क्योंकि एक ही दिन में सारे इंपॉर्टेंट कर लिए ना तो आप भूल जाओगे और आप स्ट्रेस में रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको स्मार्टली डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो आपका एग्जाम डे है उस दिन में सुबह उठ के डिसीजन मेकिंग करना है। इसमें आपका 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। फिर लीन सिस्टम करना है।
ये प्योरली थ्योरी चैप्टर है एंड ये भी प्योरली थ्योरी चैप्टर है, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। ये मैं एग्जाम के दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो जब आपने फ्रेशली पढ़ा होगा आपको एग्जैक्ट वो वर्ड्स याद आएंगे। थ्योरी चैप्टर है इसलिए, एंड आप एग्जाम में बहुत अच्छे से उसको लिख पाओगे। लेकिन यही मैंने इन चैप्टर्स को क्यों नहीं बोला, परफॉर्मेंस मेजरमेंट वगैरह, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल भी है एक तो, एंड इसकी थ्योरी भी ऐसी है जो थोड़ी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। आपको वही वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इधर उधर लिखोगे तो भी आपको एटलीस्ट 15-16 आउट ऑफ 20 तो मिल ही जाएंगे, इफ यू हैव रिटन एवरीथिंग करेक्टली ऑब्वियसली। सो यस, इन दिस वे वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, देन यूज इट फॉर योर वीकनेस वाले एरियाज, या फिर केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़नी है, केस स्टडी मॉड्यूल डाइजेस्ट, जो भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी पढ़ना है, यूज इट स्मार्टली, वो आपके ऊपर है। एंड ड्यूरिंग द एग्जाम आई विल से कि देर आर नो एमसीक्यूज, क्वेश्चन ही है सिर्फ। जो 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट मत करो, उसको जितना लेट हो सके उतना अटेम्प्ट करो, बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। वो प्रेशर क्रिएट करता है कि यार 1 घंटा हो गया फिर भी मैं 20 मार्क्स पे ही अटका हुआ हूँ, कब मैं अगले 80 मार्क्स अटेम्प्ट करूंगा। ऐसा ना हो इसलिए उसको फर्स्ट मत लेना, भले ही आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो। उसके बाद जो क्वेश्चन है उनमें सब क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक सब क्वेश्चन को एनालाइज करो कि इसमें से मुझे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, एंड उसका टोटल लेके देखो कि मुझे ओवरऑल क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। और ऐसे एनालिसिस से जिस क्वेश्चन में एज अ होल आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेंड करोगे। डू दिस इन योर 15 मिनट्स का टाइम विच यू गेट बिफोर द एग्जाम। थोड़ा सा पेंसिल से मार्क किया क्वेश्चन पेपर पे तो चल जाता है। एंड फर्स्ट एलिमिनेट द क्वेश्चन विच आर नॉट एट ऑल गोइंग टू सॉल्व, एंड उसके बाद सीक्वेंस डिसाइड कर लेना। एग्जाम में एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा अटके अटके मत रहना, ट्राई टू मूव ऑन। एंड दिस इज अ एक्चुअली प्रैक्टिकल पेपर, बट थियोरी ओरिएंटेड हो रहा है आजकल। बट जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उस पे बाद में जाकर डिस्कस मत करना, क्योंकि हमेशा ऐसा रहता है कि शायद मेरा आंसर गलत गया है, ये हमेशा प्रैक्टिकल में एक डर रहता है। लेकिन आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आई विल स्टिल गिव यू मार्क्स। सो जस्ट मूव ऑन। ये पेपर कंपैरेटिवली बहुत ईजी है। हमारा गोल इज टू कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल विद अ वेरी हैप्पी फेस। यूज दिस स्ट्रैटेजी एंड दिस विल हेल्प यू स्कोर वेल। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।